खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही, 21 अफराद जाम बहक। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 16 अफराद की जान गई, 6 लापता, 4 जख्मी। नौरदीर में छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। खौड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, 7 मकानात बह गए। दीर बाला किला के ब्रावल शाही कोर्ट में भी सैलाब, रैलों में फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोटके के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से दीर चतराल मरकजी शाहरा बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, गिजर में खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। नयामर के इलाके बोनेर में 6 अफराद बह गए, 4 लाशें निकाली गईं, 2 ताहाल लापता। सैकड़ों घर सैलाब की जद में आ गए। गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर, हुंजा, नगर और गिजर की तमाम सड़कें बंद। शराय कराक्रम और शराय बाबूसर मुख्तलिफ मकामात पर बंद, कई पुल भी बह गए। रास्तों की बंदी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। NHA की जानब से बहाली की कोशिशें जारी। सूबाई हुकूमत ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। आज़ाद कश्मीर में बादल फटने से सूरत हाल संगीन, नदी नाले बिखर गए। दरियाए पूंछ में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। कोटली में दिखाड़ी पार्क और थलहेर कॉलोनी के मुतादिद घरों में पानी दाखिल। वादी नीलम के नाला जागरा में तुगयानी से राब्ता पुल बह गया। समाहनी में नाला भिम्बर में गाड़ी बह गई। रती गली में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 500 के करीब सयाह ताहाल बेस कैंप में फंसे हैं। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद होने पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को दरिया के किनारे से दूर रहने की हिदायत। शदीद मौसमी हालात पर आज़ाद कश्मीर के स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। उधर वजीराबाद आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास, बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का जायजा। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। तूफानी बारिश और सैलाबी रैले की जद में आकर 56 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी, सैकड़ों लापता। हुकाम के मुताबिक जिला कश्तवाड़ के कस्बे चैसोटी में बादल फटने के बाद शदीद बारिश हुई। लापता अफराद की तलाश और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेनेट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंसूर। सेनेट में करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें शायान शान तरीके से मिलादुन नबी मनाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जिन सेनेटर्स को अवार्ड दिए गए वो बाहर सफारती सतह पर महाज लड़ कर आए हैं। फैसल जावेद के नुक्ता एतराज़ पर वजाहत करते हुए बोले, PTI के सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह मार्का हक की जंग लड़ी, इस पर शुक्रिया अदा करते हैं। कायदे आज़म की तस्वीर सरकारी इश्तहारात में शामिल ना करना उनके इल्म में नहीं। कायदे आज़म हमारे कौम का फ़ख्र हैं। सरकारी इश्तहारात को सरकारी इदारे देखते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस मामले की बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप आज अलास्का में रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। समिट के हवाले से तैयारियां जारी। पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर लग गई। रूसी वजीर खारजा लारोफ अलास्का पहुंच चुके। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से पुरुमीद कहते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के बगैर हतमी मुआहिदा तय नहीं हो पाएगा। लगता है पाबंदियों की धमकी ने प्यूटन को मुलाकात पर आमादा किया। अलास्का में प्यूटन से मिलने का मकसद अगली मुलाकात का रास्ता हमवार करना है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में बाज़ यूरोपी रहनुमाओं को भी बुलाया जाएगा। मुलाकात अच्छी रही तो ज़ेलेंस्की और यूरोपी रहनुमाओं को फोन करेंगे, वरना नहीं। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र भी छेड़ दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे, हमने अच्छे तरीके से तनाज़ा खत्म कराया। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग खत्म करने की अमरीकी कोशिशों को पुरजोश और मुखलिस करार दे दिया। क्रेमलिन में आला हुकाम के साथ इजलास में प्यूटन ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में एटमी हथियारों पर कंट्रोल का मुआहिदा मुमकिन है। मुलाकात का मकसद रूस, अमरीका और दुनिया में तवील मुद्दती अमन की राह हमवार करना है, जो अगले मराहिल में स्ट्रेटजिक हथियारों में कमी पर इत्तेफाक से मुमकिन होगा। न्यू स्टार्ट मुआहिदा 2026 में ख़त्म हो रहा है, जो दोनों ममालिक के एटमी हथियारों की हद मुकर्रर करता है।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी ग्रेटर इसराइल के नज़रिए में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नेतन्याहू कहते हैं ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से मुताल्लिक तारीख़ी और रूहानी मिशन पर हूँ। ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर में फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे। उधर इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत के ख्याल को मुकम्मल दफन करने के लिए नए मनसूबे की मंजूरी भी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने रातों रात मशरक़ी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलग करने की मंजूरी दी। मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान 3000 से ज़ायद घर इसराइली आबादकारों के लिए तामीर किए जाएंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने नया मंसूबा इसराइली जुराइम में नया इजाफा करार दिया। अरब ममालिक ने ग्रेटर इसराइल से मुतल्लिक नेतन्याहू का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि इसराइल के आबादकारी और तौसीफ़ पसंदाना मनसूबों को यकसर मुस्तरद करते हैं। उर्दन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को इलाके के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया। मिस्र का नेतन्याहू के बयान पर वजाहत तलब करने का मुतालबा। अरब लीग ने कहा कि नेतन्याहू के बयानात अरब ममालिक की सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। यमनी वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू के बयान को बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया। सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर की भी फ़लस्तीनी अराज़ी पर इसराइल के आबादकारी मनसूबों की मजम्मत। इसराइली आबादकारी मनसूबे गैर कानूनी करार कहा। दो रियासती हल के लिए कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। इसराइल के गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मजीद 54 अफराद शहीद। इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 22 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। भूख ने भी मजीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। नीदरलैंड्स में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। उधर एथेंस में यूनान की बंदरगाह पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने इसराइली बहरी जहाज़ को घेर लिया। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे, जहाज़ को वापस भेजने का मुतालबा। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में एहतजाज रैलियां निकाली जा रही हैं। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। भारत ने पूरी वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। तमाम अहम अहकामात और रुकावटें खड़ी कर दी। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पूरी वादी में मुबारकबाद दी गई। यौम तशक्कुर के पोस्टर्स, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेज़ा की गई। पोस्टर्स पर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की इबारत भी मौजूद थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मार्का हक के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में कौमी जंग की क़ियादत की। सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। मार्का हक में शानदार फतह और भारत को धूल चिटाने पर एजाज़ात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए हलाल जुर्रत का एजाज़। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू के लिए भी हलाल जुर्रत का एजाज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने सफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को निशाने इम्तियाज से नवाजा। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह को भी निशाने इम्तियाज अता। पाकिस्तान के लिए कामयाब सफारतकारी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशाने इम्तियाज मिला। शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जलानी, तारिक फातमी, फैसल सब्जवारी, आहत चीमा और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को भी एजाज़ात दिए गए। सदर मुमलिकत की जानिब से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत तथा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के लिए भी एजाज़। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, वाइस एडमिरल राजा रब नवाज और रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब के लिए भी एजाज़। भारत का दिफाई निज़ाम S-400 तबाह करने वाले विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को सितारा जुर्रत मिला।
वज़ीर-ए-आज़म ने विंग कमांडर के लिए खुसूसी तालियां बजवाईं। मार के हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत दीगर शहदा को तमगा बसारत अता किया गया। शहदा के अवार्ड्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। ISPR के मुताबिक फौजी अफसरान और जवानों को दुनिया भर में भी पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के रंग। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में नाज़िमुल अमूर साद अहमद बड़ाइच ने परचम कुशाई की। वाशिंगटन DC में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी मार्का हक की पुरवकार तकरीब। सफ़ीर रिजवान सईद शेख का ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी पर पाक अफवाज को सलाम। न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी पाकिस्तान की रंगारंग तकरीब। मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने बानियाने पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। सऊदी अरब, तुर्किया, आयरलैंड और बांग्लादेश के पाकिस्तानी सफारत खानों में भी परचम कुशाई। दुबई और अबू धाबी के पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में पुरवकार तकारीब। जापान के ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया गया। जर्मनी के शहर बर्लिन के पाकिस्तान हाउस में भी परचम कुशाई। मोदी सरकार फौज को सियासी प्रोपोगंडे और स्टेट ड्रामों का हिस्सा बनाने लगी। फौजी अफसरान को गेम शो में शामिल करके फौज का वकार मजरू कर डाला। फौज का मनसब बदल कर उसे सियासत और मजाक का खिलौना बना दिया। 15 अगस्त की मुनासबत से भारतीय फौज की खवातीन अफसरान ने गेम शो में हिस्सा लिया। भारतीय फौज की खवातीन अफसरान की वर्दी में कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत। फुटेज वायरल हो गई। तीनों अफसरान ने शो में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से नाम निहाद कामयाबी के मुतालिक गुफ्तगू की। दुनिया भर से भारतीय इक़दाम पर तनकीद, शिरकत को गैर मामूली करार दिए जाने लगा। नाक़िदीन के मुताबिक फौजी अफसरान की शो में शमूलियत ने अस्करी वकार का तमस्खर बना दिया। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और मातमी जुलूस। लाहौर और रावलपिंडी में चहलम के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रवां दवा। जुलूस के रूट पर दुकानें सील, मुल्हिका सड़कें बंद, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। कोयटा में चहलम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। चूनिया, ओस्ता मोहम्मद, दादू, जैकबाबाद समेत छोटे शहरों में भी चहलम के जुलूस बरामद। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें सालाना उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज़। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़ायरीन में लंगर की वसी पैमाने पर तकसीम। महफिल समा में शुरका पर वजद तारी हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ डूबने वाले 5 अफराद की लाशें ताहाल ना मिल सकीं। हॉक्स बे के मकाम पर समंदर में डूबे 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हब डैम और हब नदी में डूबने वाले 3 अफराद की तलाश भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ हॉक्स बे, हब डैम और हब नदी में नहाते हुए 8 अफराद डूब गए थे। 3 को बचा लिया गया था। लाहौर, कमालिया, चहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। कई हिफाजती बंद टूट गए। दरिया का पानी कसूर के गाँव धूपसड़ी में दाखिल। कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट और बहाव 62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आरिफ वाला के मकाम पर भी दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। उधर सिंध के ज़िला जैकबाबाद की बेगारी केनाल के ताजा शाख नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ। पानी गाँव यूसफ मलगानी में दाखिल। कराची समेत सिंध भर में 18 से 23 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा 1 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $1.21 महंगा $66.84 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $1.31 इजाफे से $63.96 फी बैरल पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि अगले माह अमरीकी शरह सूद में कमी से तेल की तलब बढ़ेगी।
अफ्रीकी यूनियन ने 16वीं सदी के मर्केटर नक्शे के बजाय नया आलमी नक्शा अपनाने की मुहिम शुरू कर दी। 2018 के अर्थ प्रोजेक्शन मैप को अपनाया जाए, अफ्रीकी यूनियन का मुतालबा। कहा, मर्केटर नक्शा अफ्रीका और जनूबी अमरीका को छोटा और शुमाली अमरीका और ग्रीनलैंड को बड़ा दिखाता है। तुर्किया, शाम, स्पेन और पुर्तगाल में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। तुर्किया के शहर मर्सिन में कई घर जल गए। 2 देहात के 70% मकानात भी जलकर खाकिस्तर। सैकड़ों अफराद आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल। शाम के लाज़किया, तरतूस और हुमाम सूबों में लगने वाली आग तुर्किया के हाताय सूबे तक फैल गई। स्पेन और पुर्तगाल में भी शदीद गर्मी से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। और पाकिस्तान के जूनियर गोल्फर्स का कारनामा। काज़िस्तान के शहर अलमाती में मुनक्किदा जूनियर काज़िस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहद खान ने बॉयज़ कैटेगरी में मैदान मारा, सबसे लंबी ड्राइव का एजाज़ भी हासिल किया। गर्ल्स कैटेगरी में सारा अमीन खान ने कामयाबी समेटी।